सिंह जैसे लोग पैदा हुए हमारे खानदान में और उन्होंने अंग्रेजों को डुबो डुबो के मारा था। आज के दिन में जब अंग्रेज आए थे तो एक देश में एक रुपए का बिस्कुट खरीदने के लिए उन्हें $20 देना पड़ता था। 350 बरस में इतने लूट पाए थे कि जाने लगे तो $1 का बिस्कुट $1 में पाने लगे। आज अंग्रेज आते हैं $1 देते 76 बिस्कुट पाते हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों ने हमारे देश का रुपया 76 गुना विदेश भेज दिया। तो निषाद पार्टी का मानना है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल, कि जो बजट में हिस्सेदार है वो सबल है, जो बजट का शिकार हो निर्बल है। आज पार्टियां काम एक ही करती, पहले वोट लेती है, महंगाई बनाकर नोट देती है। प्रत्यक्ष रूप से इन्हें वोट लेती हैं, अब प्रत्यक्ष रूप से नोट भी लेती है, अप्रत्यक्ष रूप से इनसे देती है। निषाद पार्टी का मानना है कि केवल निषादों का ही नहीं बल्कि सभी जाति जितनी भी हैं उनके हिस्से के हिसाब से, उनकी संख्या के हिसाब से उन्हें मिलना। आज 15 दरोगा हैं, 5 हाथी के, 5 साइकिल के, 5 वर्तमान सरकार के। इनका कोई सिपाही भी नहीं है, तो इनका ताल घाट नदी अगर छीना गया तो इन्हें मिलना चाहिए। ये देश को आज़ाद कराने वाली जातियां 31 अगस्त 1952 को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया था, जो 12 अक्टूबर 1871 को डिनोटिफाइड ट्राइब्स हुआ। ये इनको हटाया गया। 74 प्रकार का रिजर्वेशन देने की बात की गई। भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी 19 दिसंबर 1949 को कहे 1931 और 41 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सूची में जो है वो गिनती उन्हें दे दिया जाए। मझवार, गौड़, कुड़ैया, खरवाल, बिरदार, खरोट, 7 नामों से हम हैं। पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ लेदरमैन हुए कांसीराम चमार भाइयों को मिल गया। आज के दिन में उनकी कोई जमीन नहीं खरीद सकता, उनके बेटे की कोई रे नहीं बन सकता, उनकी बेटी को इज्जत नहीं लूट सकता। आज के दिन में पॉलिटिकल गार्ड फादर ऑफ फिशरमैन की हमें उपाधि मिली है। इनका जो आरक्षण का मुद्दा है, भाजपा को इन्होंने वोट दिया था। मोदी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो उन्होंने सड़क से सदन तक कहा था ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं, तो इनका आरक्षण का मुद्दा तुरंत मिलना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी 72 घंटे के अंदर आरक्षण जिनका नहीं लिखा था सवर्ण का दे सकती है तो ये 72 दिन के अंदर मिलना चाहिए। और नहीं तो 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर चल रहा, 1 करोड़ लोगों का सदस्य बनाया जा रहा, वो सारे बक्से में भर के मोदी योगी पास जाए। अगर अवसर मिला 2022 में, हमारे बिना मजबूर सरकार बनेगी। निषाद पार्टी 150 सीटें निषाद बाहुल हैं, हमारी संख्या 18% है। हम लाख सवा लाख वोट हैं, 150 सीटों में 100 सीट हम जीतेंगे, 2022 में जाएंगे। अब बनते ही 72 घंटे के अंदर जितना भी 66 जातियां आरक्षण 2 घंटे के अंदर दूर करेंगे और सभी जातियों का समान अधिकार जो भी बनता उनका हिस्सा दिलाने का काम करेंगे। सर, आर पार की जो लड़ाई की जा रही थी, अभी जैसे आपके कार्यकर्ताओं द्वारा एक मैसेज वायरल हो रहा था कि दिनांक 16 फरवरी को राजापुर मंडी अपनी आवाज़ को बुलंद करने पहुंचे। अब होगी आर पार, इनकी सरकार ना उसकी सरकार, अब होगी हमारी सरकार, जो निषाद समाज पार्टी की सरकार होगी। सर, इसमें जानना ये चाहेंगे कि जो आर पार शब्द लिखा गया है वो क्या है? आर पार का मतलब क्या है? भाई देखो, निषाद राज जो थे वो राम को पार नहीं, वो नहीं सर, वो नहीं, राजनीति ये जानना चाहते हैं हम लोग कि जो आर पार शब्द लिखा गया था उसका क्या मतलब था? देखो, आर पार तो है, इसलिए करते आर पार कि इनका जब कोई नहीं है मरता क्या नहीं करता। हमारे लोगों ने जब अंग्रेजों का गला काट कर फेंके थे तो मजबूर न करे सरकारें इन्हें, इनको हथियार उठाने के लिए मजबूर न करे, क्योंकि इनके खून में अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। ये जन्मजात अपराधी हैं ये लोग, कोई जन्म से अपराधी नहीं होता, देश के लोग इन्होंने क्रिमिनल हुए थे। तो फिर इन्होंने क्राइम के तरफ सरकार ने जा इनका हिस्सा न दे दे। इनका आज मायावती का हिस्सा अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में है, आज हाथी की संख्या अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा। आज वर्तमान में इनका ताल घाट नदी इनके सामने ही इनके बालू लूटे जा रहे हैं, ट्रक में हजारों ट्रक भर के जा रहा है, इनकी घाट ले लिया गया, इनकी इनकी नावें तोड़ी जा रही हैं। वो नाव नहीं तोड़ी जा रही है, वो अधिकारी कर्मचारी योगी जी की कमर तोड़ रहे हैं, भाजपा को तोड़ रहे हैं। ये आर पार की लड़ाई इसीलिए, जिसका रोजी रोटी छीना जाएगा वो तो आर पार की लड़ाई लड़ेगा ना। अब बिना आर पार, अब तो ये पागल बनने के लिए तैयार हो गए अपनी पार्टी खड़ा करने के लिए, पावर लेने के लिए। पौवा भर लोग पोलिटिकली ट्रेंड हैं, वो पावर में है, पैसे वाले हैं, और झुआ भर वोट इनका है, ये पाँव में घूम रहे हैं। 5 दिन पिलाते हैं, 5 दिन बतियाते हैं मीठा मीठा, 5 साल वोट लेकर 5 साल इन्हें लतियाते हैं। अब ये कह रहे हैं भैया हमारा भी दरोगा होगा तो हमें कुर्सी मिलेगा, हमारा भी सिपाही होगा तो कुर्सी मिलेगा, मेरा पीडीओ होगा, सीडीओ होगा, मेरा अधिकारी कर्मचारी होगा तो मेरा भी बजट देगा। आज के दिन में मझवार नाम पर मायावती ने स्टे ले रखा है। भारतीय जनता पार्टी का वकील 1 साल से नहीं खड़ा हो रहा। हम कहते हैं जिला पंचायत में मझवार जिसका सर्टिफिकेट बना है, ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध संविधान में तो स्टे नहीं दे सकते ना, लेकिन भाजपा खड़ा नहीं हो रही है। इसके मतलब केवल वोट लेकर सभी पार्टियों ने धोखा किया। भाजपा भी धोखा देगी, जैसे कांग्रेस ने धोखा दिया, बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस मर गई। साइकिल दिया, साइकिल भी इसने विश्वासघात किया, हाथी ने विश्वासघात किया, दोनों का बटन छूना बंद कर दिया, तो ये सारे लोग खत्म हो गए। कहीं भाजपा को भी बटन छूना बंद कर देंगे 2022 में तो भाजपा भी खत्म न हो जाए। मैं मित्र की हैसियत से भाजपा को सचेत कर रहा हूँ कि लड़के आर पार की लड़ाई इसीलिए लड़ने के लिए कि मोदी जी छत्री हैं, छत्री धर्म निभाएं। कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। जिसका आरक्षण नहीं था वो 72 घंटे मिल गया,
जिसका लिखा हुआ है उसे आज 1.5 वर्ष उनको बने हुए हो गया ना, पूरे 4 वर्ष पूरे हो गए, तो 4 वर्ष में उनके पास कलम में ताकत नहीं है, तो क्षत्रिय धर्म निभाएं, जो वादा किया है उनका आरक्षण उनको दे दें। सर एक सवाल और है, जैसा कि आपने कहा चमार भाई, संविधान के नियमानुसार अगर गांव में किसी भी एससी में या अदर कास्ट में अगर विवाद हो जाता है और अदर बिरादरी का आदमी अगर एससी को चमार कह देता है तो संविधान के नियमानुसार उसके ऊपर एससी एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। आप पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो जाके कोर्ट में खड़े हो जाते हैं और हम एससी को सीधा आप चमार भाई कह रहे हैं, तो इस संबंध में आज के दिन में डीएम चमार भाई का सर्टिफिकेट देता चमार सब, तो अगर चमार सब का सर्टिफिकेट देता, दस्तखत करता, तो डीएम के ऊपर मुकदमा होना चाहिए ना। हम तो खाली बोल रहे हो तो लिखता भी है ना। हम कहते हैं हम तो रे नहीं बोल रहे हैं, हम तो सम्मान कर, हम तो आज जब सत्ता में आएंगे उन्हें सम्मानित करेंगे। चमार भाई की जमीन कोई सरकार कोई नहीं ले सकता है। आज के दिन में उनके बेटी को रे नहीं बोल सकता। हम उदाहरण दे रहे हैं, उनके बेटे को थाने में दरोगा को भी रे बोल दे चमार भाई का बेटा, तो दरोगा की हिम्मत नहीं, मुकदमा लिखेंगे, कहीं जाकर जमानत कराओ। तो आज के दिन में उसी पन्ने में लिखा हुआ है कि मझवार गांव तुरैया की केवट मल्लाह के भी बेटे को कि केवटा मल्लावा कहेगा वो भी जाएगा जेल, इसकी भी जमीन है। तो इनको उदाहरण देकर इन्हें समझाने का प्रयास किया जाए। हम तो बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा जिस समाज को खाने की शक्ति नहीं थी, जिसे दरवाजे पर नहीं बैठने दिया जाता था, अगर कुत्ता गंदा खा के आए बर्तन मार दे, धो के रख लेते थे। चमार भाई बर्तन छू देते थे, इतना छुआछूत था जो कभी दरवाजे पर, कभी पंडित जी का इनके दिमाग पर कब्जा था, ये पंडित जी के पाँव में थे, लेकिन जैसे उन्होंने अपना टोपी झंडा उठा लिया तो पंडित जी उनके पाँव में चले गए और उनसे झंडा टोपी लेकर। तो वही तो कहने का आया हूँ कि जिस समाज के ऊपर हाथी के जैसे चमार भाई के सर पर टोपी झंडा पंजा का था, तो उनके नेता को पंजा के यहाँ टिकट मांगने जाना पड़ता था। पूरे के पूरे पंजा के पास पावर था, उन्होंने पंजा टोपी फेंक दिया और फेंका गई भाजपा, कांग्रेस फेंका गई। मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि जब तक निषादों के सर पर दूसरी की टोपी होगी तो इनका नेता उनके यहाँ टोपी लेने, टिकट लेने जाना पड़ेगा। और जैसे ये निषाद पार्टी की टोपी लगा लेंगे, सारी पार्टियां, सारे बिरादरी के लोग इनके पास आएंगे। और निषाद समाज गौरवशाली इतिहास रहा, ये पार उतारने वाला पूजनी रहा है और राम को पार उतारने वाला रहा है। तो राम की झांकी निकल रही, निषाद राज की भी निकलनी चाहिए। निषाद राज का किला हम हर साल इन्हें कसम खिलाते ले जाके कि भाई आप लोगों का इतिहास एक गौरवशाली है। आज इस देश का नाम भारत है, पहले इंडिया था, जब अंग्रेज थे हिंदुस्तान था, और जब पुराना था तो आज सभी रामायण गीता महाभारत इतिहास में लिखा है देश का प्राचीन नाम निषाद। ये देश की संस्कृति का नाम निषाद है, इसलिए हम निषाद जाति नहीं, निषाद संस्कृति का प्रचार करते हैं। सर एक सवाल था, क्या 2022 के चुनाव में क्या निषाद पार्टी से सरकार का बनाना संभव है? निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अभी हम त्रिस्तरीय चुनाव सभी सीटों पर लड़ रहे हैं, चर्चे में है, पर्चे में है। हाथी साइकिल इकट्ठा हो गई थी, हम मोदी जी के इकट्ठे हुए भारी हो गए। हम 150 सीटें निषाद बाहुल है, हम दूसरे सोशल इंजीनियरिंग है, हम दूसरे बिरादरी को हम पहला बार चुनाव लड़े, 6.5 लाख उठाए। मेरा एक विधायक भी मौजूद है। हम कहते हैं जब पहली बार चुनाव लड़े, एक मेरा विधायक है, और आज तो इतना लंबा समय 300 दिन 300 रात, और 2022 में समाज दे रहा साथ, जीत के आएंगे साथ। तो इस बार निषाद पार्टी सरकार बन सकती है? निश्चित रूप से। आज के दिन मजबूर जब सरकारें रहती हैं तब मजदूर का काम होता है, और जब मजबूत सरकार होती है तो देश में मजदूर पैदा किया जाता है। ये मजबूर सरकार होगी, बिना निषाद पार्टी की कोई सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।